अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में आज हम फिर बाइक राइड के हवाले से बात करने वाले हैं। जैसे कि आप दोस्तों को पता है कि हमारी ज़्यादातर जो वीडियोस होती हैं बाइक राइड के हवाले से ही होती हैं, क्योंकि बहुत से दोस्त ऐसे होते हैं जिन्होंने पुरानी वीडियोस देखी नहीं होती, तो इस वजह से मैं ये दोबारा वीडियो बना रहा हूँ। तो आप दोस्तों को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बताऊँगा इसकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है, रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो क्या क्या होती हैं, तो आप दोस्तों ने कैसे ड्राइविंग लाइसेंस लेना है, तो ये सारी चीज़ें आप दोस्तों को इस वीडियो में मिलने वाली हैं। सबसे पहले तो मैं आप दोस्तों को बता दूं कि जब भी आपने किसी भी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए यूई में अप्लाई करना होता है, आप दोस्तों के पास जो है परमानेंट वीज़ा होना चाहिए, रेजिडेंशियल वीज़ा होना चाहिए। विजिट वीज़े पर आप जो है किसी किस्म का भी जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है अप्लाई नहीं कर सकते। चाहे आप किसी कंपनी में काम करते हैं, चाहे आपने खुद का वीज़ा परचेज़ किया है, तो आप दोस्तों के पास ऐसा वीज़ा होना चाहिए तो ही आप जो है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपके पास जो वैलिड वीज़ा होना चाहिए, आपके पासपोर्ट की कॉपी होनी चाहिए, एमरेट्स आईडी होनी चाहिए, एक वाइट बैकग्राउंड जो पिक्चर्स होती है वो होनी चाहिए, और जो पासपोर्ट का साइज़ होने की चाहिए, और उसका जो साइज़ हो वो पासपोर्ट का साइज़ होना चाहिए। तो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जब आपने किसी भी स्कूल में सबमिट करवाने हैं, तो उसकी जो आई टेस्ट रिपोर्ट होती है वो भी आपने साथ में रखनी है। तो अगर आप दोस्तों की आई टेस्ट रिपोर्ट बिल्कुल ठीक नहीं है तो आप जो है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आप दोस्तों के माइंड में होनी चाहिए, और कोशिश करें कि अगर आपके पास आपकी कंट्री का बाइक का लाइसेंस है वो भी साथ लेकर आएँ, क्योंकि इससे काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। आपकी फ़ीस कम हो सकती है, क्लासें थोड़ी सी माफ़ हो सकती हैं। जब आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाते हैं तो आपने फिर क्या करना है कि आपने 8 लेक्चर कंप्लीट करने होते हैं। वो 8 लेक्चर आप एक दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं। उन लेक्चर में यही सिखाया जाता है, यूई के रोड के मतलब जो भी इनके कवानीन होते हैं वो आप दोस्तों को सिखाए जाते हैं। आपने उनको फॉलो करना होता है, और उसी में से आप दोस्तों को जो आंसर देना होता है उसको जो है सिग्नल टेस्ट बोलते हैं या थ्योरी टेस्ट बोलते हैं, वो आपने जो है पास करना होता है। ऑलमोस्ट जो है अपने 60% नंबर लेने होते हैं। सिलेक्टिव क्वेश्चन का आपने जो है आंसर देना होता है। लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर आप दोस्तों ने जो है उनको टिक मार्क के ज़रिए जो उसका आंसर देना होता है। अभी इसकी फ़ीस के बारे में बात करते हैं। देखें, अभी यूई में रूल चेंज हो चुका था। पहले क्या होता था कि जब आपने किसी किस्म का भी ड्राइविंग लाइसेंस लेना है तो उसमें कोई पता नहीं होता था कि हम जो कितनी ट्राई में इसको पास करेंगे। 5 भी लग सकती थी, 1 भी लग सकती थी, यानी जितनी ट्राई आपने फ़ेल होना होता था आपको जो है एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते थे। लेकिन अभी ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप दोस्तों के पास 2 चॉइसेस होती हैं, फ़िक्स प्राइस में भी और नॉर्मल प्राइस में भी। तो आप अपनी मर्ज़ी से जो भी तरीका चाहें चूज़ कर सकते हैं। अगर नॉर्मल प्राइस में लेंगे तो उसकी फ़ीस थोड़ी सी कम होगी, और अगर फ़िक्स प्राइस में अगर आप करवाएंगे फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा होगी। लेकिन उसमें ये आप दोस्तों को पता होता है कि इतने पैसों में एटलीस्ट हम दोस्तों को जो है लाइसेंस मिल जाएगा। तो ये आप दोस्तों के ऊपर होता है कि आप जो है कौन सी फ़ीस पे करना चाहते हैं, तो आप जो है कोई भी कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं। बाइक राइडर की जो अभी भी फ़ीस जा रही है वो तकरीबन 4500 के आसपास है। ये नॉर्मल प्राइस में बता रहा हूँ। अगर आप जो है फ़िक्स प्राइस में जो है अपना लाइसेंस लेते हैं या फ़ाइल ओपन करवाते हैं तो ऑलमोस्ट जो है 6000 के आसपास। कुछ ऐसे स्कूल भी हैं जो 5500 भी ले रहे हैं। तो आप 5000 से लेकर 6000 तक इसका जो आइडिया लगा सकते हैं अगर आप जो है फ़िक्स प्राइस में ये लाइसेंस लेना चाहते हैं। तो इतने पैसों में आप दोस्तों को बाइक राइडर का लाइसेंस मिल जाएगा। तो ये बेसिकली इसका तरीक़ाकार है। फिर बात करते हैं कि आप दोस्तों की क्लासें होती हैं। क्लासें तकरीबन 40 होती हैं। 2 घंटों में आप दोस्तों की 4 क्लासें जो निकल जाती हैं। तो इस हिसाब से आपने जो अपनी 40 क्लासेस कंप्लीट करनी होती हैं। इसके बाद आप दोस्तों का असेसमेंट टेस्ट होता है, और बाद में फाइनल ट्राई होती है, और आप दोस्तों को जो है लाइसेंस इशू कर दिया जाता है। तो इस तरीके से आप दोस्तों ने जो है बाइक राइडर का जो है लाइसेंस लेना होता है। ये सिंपल तरीका है। अगर आपके पास जो है इतनी अमाउंट है तो आप दोस्तों के लिए अभी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बाइक राइडर की फील्ड में जब आपके पास लाइसेंस होता है तो जॉब मिलने का तो कोई सवाल ही नहीं। क्योंकि मैं जैसे कि पहले भी काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूँ कि अभी इसकी बाइक राइडर की डिमांड इतनी हो चुकी है कि हर दिन जो है कोई ना कोई नई कंपनी बनती जा रही है और वो बाइक राइडर हायर कर रही है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा होने की वजह से उनको जो बाइक राइडर की काफ़ी ज़रूरत होती है। तो अभी इसकी जो स्टार्टिंग सैलरी हो सकती है, देखें अगर आप जो है बिल्कुल फ्रेशर हैं, आपने अभी अभी ड्राइविंग लाइसेंस लिया है, तो आप ये समझ लें आप दोस्तों की जो स्टार्टिंग सैलरी है 2500 से लेकर 2700 तक हो सकती है। डिपेंड ऑन कंपनी के ऊपर कि आप जो है कौन सी कंपनी ज्वाइन करते हैं। कुछ जो नई कंपनीज़ होती हैं हो सकता है वो आप दोस्तों को जो 100 से लेकर 200 दिन थोड़ी सी एक्स्ट्रा सैलरी दे दें, क्योंकि उनकी जो कंपनी होती है वो बिल्कुल नई होती है और उनको जो बाइक राइडर की ज़रूरत होती है उनका अभी तक इतना नाम नहीं बना होता। हाँ, इसमें ये होता है कि अगर आपका अपना वीज़ा है तो आप दोस्तों की सैलरी जो है 3000 से लेकर 3200 300 तक चली जाती है, और एक्सपीरियंस के हिसाब से जो आप दोस्तों की सैलरी इंक्रीज़ होती है वो सेपरेट होती है। प्लस इसके साथ आपकी जो है टिप भी बन सकती है। आप ये समझ लें कि आपके जो मंथ के एक्सपेंसेस होते हैं वो टिप में निकल सकते हैं। तो दोस्तों ये बेसिकली तरीक़ाकार है अगर आप जो बाइक राइडर की फ़ील्ड को चूज़ करना चाहते हैं।
तो ये मुख्तसर सी वीडियो मैंने इसीलिए बनाई थी क्योंकि आप दोस्तों को पता है कि अभी बहुत से दोस्त जो है दुबई में जा रहे हैं, विज़िट वीज़े भी ओपन हो चुके हैं, एम्प्लॉयमेंट वीज़े भी अभी तक जो सस्पेंडेड है, उम्मीद की जा रही है इस मंथ के एंड तक ओपन हो जाएंगे या नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में ओपन होने के पूरे चांसेस हैं। तो जो भी अभी दोस्त प्लान कर रहे हैं यूएई में जाने का, तो अगर आपके माइंड में है आपने बाइक राइडर का लाइसेंस लेना है, तो आप एक बात जहन में रखें, अगर आपने इसका लाइसेंस ले लिया, इसमें यह है कि आप दोस्तों को जो है सैलरी भी अच्छी खासी मिल सकती है। अगर आप जो 3000 से लेकर 4000 के अराउंड जो है अर्निंग करना चाहते हैं, तो आप दोस्तों को जो है 10 से लेकर 12 घंटे की ड्यूटी करना पड़ेगी। ये बात आप दोस्तों के माइंड में होनी चाहिए, क्योंकि आप दोस्तों को पता है कि वहाँ पर गर्मी भी होगी और बाइक राइडर चलाना इतना आसान नहीं होता यूएई में। तो ये चीज़ मैं आप दोस्तों को पहले क्लियर कर देता हूँ। अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो ये चीज़ें आप दोस्तों के माइंड में होनी चाहिए, क्योंकि अगर तो आप 10 से 12 घंटे की ड्यूटी कर सकते हैं तो फिर आप इस फील्ड को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो में मैं बस आप दोस्तों को यही बताना चाहता था, जो दोस्त अभी बिल्कुल फ्रेशर हैं और इस फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप जो ऐसे जो है यूएई में जाकर जो है बाइक राइडर लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो फ़ीस भी मैंने आप दोस्तों को बता दिया है, आप इसको इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं, एक दफ़ा भी दे सकते हैं। जब भी आप फ़ीस एक दफ़ा देंगे तो आप दोस्तों को उसमें डिस्काउंट मिल जाएगी। इंस्टॉलमेंट में आप दोस्तों की जो फ़ीस है वो सेम टू सेम ही रहेगी। तो यहाँ पर डिपेंड करता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।